आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति का दर्शन कराने जा रहा हूं, एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं। साधारण मंत्र और तेजी इतनी, रॉकेट भी फेल है। साधारण मंत्र और प्रभाव इतना जबरदस्त जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार की परेशानी हो, सारी की सारी परेशानी आप मिटा सकते हो। तामसिक साधना है, लेकिन तामसिक से महासात्विक साधना है, क्योंकि ये जब काम आप करके आओगे तो इतना ऊंचा काम आप करके आओगे और उस ऊंचा काम करने के फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, आपके जीवन में जितने कांटे बिखरे पड़े हैं सारे के सारे कांटे हट जाएंगे। चीज इतनी ऊंची है, साधना इतनी ऊंची है, तपस्या इतनी ऊंची है, जो शुरू तो तामसिक से होती है लेकिन खत्म महासात्विक पर होती है। तामसिक से इसलिए कि शमशान में जाना तामस माना जाता है, क्योंकि शमशान तम अंधेरा है। जहां अंधेरे में आप कदम रखोगे तो रहस्यों में कदम रखोगे, और रहस्यों में कदम रखोगे तो डर निश्चित है, क्योंकि जब भी आपके कदम अज्ञात में पड़ते हैं तब आपके कदम संकटों में भी पड़ते हैं, तब आपके कदम रहस्यों में भी पड़ते हैं, और तब आपके कदम खतरों में भी पड़ते हैं। अज्ञात में हमेशा खतरा है, अज्ञात में हमेशा भय है, अज्ञात में हमेशा डर है। आप किसी दूसरे देश में चले जाओगे तो भी आपके शरीर में, अगर पहली बार गए हो, दूसरे देश में गए हो, वहाँ के लोग आपकी भाषा नहीं जानते, फिर भी एक सरसरी सी, एक कंपन सा आपको छूटेगा, महसूस होगा। रात्रि काल में यदि आप किसी अज्ञात स्थान पर विचरण कर रहे हो, गाड़ी आपकी खराब हो गई, अकेले पड़ गए, कोई दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता, कंपन छूटेगा, डर लगेगा, क्योंकि अज्ञात है। यहाँ की चीज़ें आपको ज्ञात नहीं, इसलिए हम सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं कि दिन में आपको खतरा क्यों नहीं लगता, क्योंकि दिन में आंखें सब कुछ देख लेती है, सब कुछ ज्ञात रहता है। जो ज्ञात है आप उससे नहीं डरते, जो अज्ञात है आप उससे डरते हो। कोई आदमी दूर से आपको डराता है, धमकाता है फोन पर, आप डर जाते हो, लेकिन वही आदमी जब सामने खड़ा है तो आप उससे उतना नहीं डरोगे जितना आप पहले फोन से डर रहे थे, क्योंकि फोन में अज्ञात था, अब ज्ञात है। अब आप जानते हो कि ये आदमी कितना बल रखता है, क्योंकि थोड़ी सी वो बोलेगा आपके सामने, बातचीत करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि कितनी इसकी औकात है और ये क्या कर सकता है, तो आप डरोगे नहीं। जो मैं साधना बता रहा हूँ अज्ञात की साधना है। अज्ञात की साधना कैसे है? किसी भी सोमवार के दिन शमशान में जाना है, शमशान में जाकर के वहाँ से एक हड्डी लेकर के आना है, शमशान और थोड़ी सी चिता की भस्म लेकर के आना है। भगवान शिव का अच्छी तरह से अभिषेक करके, और अभिषेक करने के बाद में वो जो राख है, वो राख, थोड़ी चिता की राख उस शिवलिंग पर चढ़ानी है। शिवलिंग पर चिता की राख चढ़ाने के बाद में वो जो हड्डी आप लाए उसे पहले धोकर के साफ करके तैयार रखना, वो हड्डी आपको वहाँ चढ़ानी है। वो हड्डी आपको वहाँ चढ़ानी है। हड्डी वहाँ से चढ़ा दिया, अब आप वहाँ से वो हड्डी वापस ले आओ, राख को फिर बहा दो पानी में, पानी ऊपर जल से अभिषेक कर दो, राख बह जाएगी, आपका काम वहाँ तक हो गया। अब सोमवार की रात से आपको ये साधना शुरू करनी है। सोमवार की रात से किसी एकांत स्थान पर, कहीं भी, घर में मत लाना, घर के बाहर कहीं भी, उस हड्डी पर थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध डालना है, कच्चा दूध डालना है, और उस हड्डी पर कुछ लौंग रखने हैं। मैंने लौंग का आज ही एक रहस्य उद्घाटन किया है, पर्दा हटाया है लौंग पर से। लौंग किस प्रकार से, कितना शक्तिशाली होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें मैंने बताई है। देखिए, उस पर 3, 5, 7 इनमें से कोई भी संख्या ले लो, वो लौंग आपको रखने हैं। एक भी रख सकते हो, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, एक भी रख सकते हो। रोज उस पर थोड़ा सा दूध डालें, लौंग रखें, सुबह उस हड्डी को वापस साफ कर लें पानी से, वो लौंग हटा दें। दूसरे दिन फिर इसी प्रकार की साधना करनी है। आपको वहाँ बैठ करके नग्न अवस्था में, बिना कोई वस्त्र पहने, नग्न अवस्था में स्नान करके तुरंत ही आपको नग्न ही वहाँ आना है, नग्न ही वहाँ बैठना है। नग्न वहाँ बैठ करके आपको एक मंत्र का वहाँ जाप करना है, मन ही मन, बोलते बोलते, हल्का हल्का बोलते बोलते, बुदबुदाते बुदबुदाते, बोलते बोलते मंत्र बोलना है। कल करणी, जल करणी, अग्नि, वायु, थल करणी, स्वाहा,
कल करणी, जल करणी, अग्नि, वायु, थल करणी, स्वाहा। इस मंत्र को आपको बोलना है। इस मंत्र को आपको बोलते गए तो देखिए थोड़ा सा समय लग सकता है, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बीच बीच में वो हड्डी वहाँ से ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी। जैसे ही हड्डी वहाँ से टूटेगी आप समझ लेना आपकी साधना सफल हो गई और आपके सारे संकट, आपकी सारी मुसीबतें खत्म। क्यों? क्योंकि हड्डी टूटते ही वो जिसकी हड्डी है वो आत्मा या तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी या फिर मोक्ष को प्राप्त नहीं हुई तो एक अच्छे घर में पुनर्जन्म को प्राप्त होगी। और किसी भी आत्मा को पुनर्जन्म के लिए आप प्रेरित करते हो या पुनर्जन्म के लिए आप प्रयास करते हो और आपके प्रयास से किसी को पुनर्जन्म, नया जन्म, दूसरा जन्म, अगला जन्म मिल जाता है, अच्छे घर में अगला जन्म मिल जाता है, तो आपको उसका बहुत ही लाभ मिलता है, आपको उसका बहुत ही आशीर्वाद मिलता है। उस आशीर्वाद से आपकी सारी की सारी परेशानियां एक ही बार में ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले। जय श्री कृष्ण दोस्तों।